तो प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं तुलसीदास जी के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये छठा पद और ये इस पाठ का अंतिम पद है। इस पद में कवि तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर में जब शिव धनुष खंडित होने पर परशुराम के क्रोध को लक्ष्मण जी बार बार भड़काते हैं और श्री राम जी शीतल एवं मधुर वचनों से उसे बार बार शांत करते हैं। तो परशुराम जी अपने कुल्हाड़े से लक्ष्मण को मारने की बात करते हैं और विश्वामित्र जी को उसे समझाने की बात कहते हैं। उसी समय लक्ष्मण जी उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं, देखिए इस पद में, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारा स्वभाव, सील मतलब स्वभाव, कौन नहीं जान, कौन नहीं जानता, विदित संसारा, सारा संसार जानता है या संसार को ज्ञात है। मात पिता ही उऋण भय नीके, उऋण भय का मतलब है ऋण से मुक्त होना, कर्जे से मुक्त होना। माता पिता के कर्जे से तो तुम मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋण रहा, गुरु का कर्ज बचा। सोच बड़ जी के, जो तुम्हारे जी में, तुम्हारे मन में बहुत सोच उत्पन्न कर रहा है या चिंता उत्पन्न कर रहा है, तुम्हारे मन में उसकी बहुत चिंता हो रही है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वो मानो ऐसा लगता है कि जैसे, माथे का मतलब है माथे, माथा ही, कि जैसे तुमने हमारे ही माथे या हमारे ही भरोसे लिया हुआ है। दिन चली गए और दिन भी बहुत हो गए हैं। ब्याज बढ़ बढ़ा, उसका ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। अब आने व्यवहार्य बुलाई, व्यवहार्य का मतलब होता है हिसाब लगाने वाले को बुला करके हिसाब लगवा लो। तुरंत देव मैं थैली खोली, और मैं अपनी थैली खोल करके तुरंत ही उसे चुकता कर दूंगा। अब ऐसे वचन सुन करके, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के ये व्यंगपूर्ण वचन सुनकर परशुराम ने अपना कुल्हाड़ा सुधार करके उठा लिया। कटु वचन का मतलब कड़वे वचन, कड़वे वचन सुन करके कुल्हाड़ा संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा, ये देख करके सारी सभा हाय हाय चिल्लाने लगी, हाय हाय पुकारने लगी। और इस पर जब सभा चिल्ला रही है तो लक्ष्मण जी ने कहा, भृगुवर परसुम दिखा वही मोई। हे भृगुवर, हे परशुराम, परसु कुल्हाड़ा दिखा रहे हो मोही, मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, परंतु विप्र विचारी प्रचो नृपद्रोही। हे राजाओं के, नृपद्रोही का मतलब राजाओं के द्रोही, हे राजाओं के द्रोही, ब्राह्मण विचार कर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, या ब्राह्मण जान करके बार बार बचा रहा हूँ। मिले न कभऊ सुभट रण गाढ़े, सुभट का मतलब होता है महान योद्धा, रणभूमि में, तुम्हें कभी रणभूमि में महान योद्धा मिले ही नहीं है। ठीक है। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, गरई के बाढ़े, तुम घर में ही, गरई का मतलब है घर में ही बाढ़े बड़े हो, तुम घर में ही बड़े हो, लगता है कि तुम्हें युद्ध में कभी महान योद्धाओं से पाला पड़ा ही नहीं है। यह इतनी बात सुनकर के लक्ष्मण जी की अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभा में बैठे हुए लोग पुकारने लगे कि गलत कह रहा है, अनुचित कह रहा है। रघुपति सैन ही लेखन निवारे, सैन ही का मतलब है आंखों के इशारे से। लक्ष्मण ने आंखों के, राम ने आंखों के संकेत से लक्ष्मण को निवारे रोक दिया। इतनी बात सुन करके राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोका। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृषाणु, कृषाणु का मतलब होता है बच्चों अग्नि, कोप क्रोध, भृगुवर परशुराम, सरिस समान, लखन उत्तर लक्ष्मण के जवाब। लक्ष्मण के जवाब परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान लग रहे थे या आहुति का काम कर रहे थे, और क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ती देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान।
क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर जल के समान शीतल वचन श्री राम जी बोले। तो बच्चों, यहाँ तक ये तुम्हारा तुलसीदास जी का पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद संपन्न हुआ। इसमें आप लोगों का कोई भी संदेह संशय रह जाता है तो आप लोग व्यक्तिगत नंबर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।